सो गाइज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इससे पहले हमने आपसे बताया था कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट क्लियर? And again let us suppose that we have taken a small planar area, this type a small planar area which is normal to the electric field. This is also a planar area and this is normal to the electric field. Okay, at that particular point we can say that the number of field lines crossing is directly proportional to the E and SK, मतलब product of E and area. Number of field lines will be directly proportional to the E into S. Now what next? सपोज दैट कि ये जो एरिया वेक्टर हमने ले रखा था इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं बाय एन एट एन एंगल थीटा। अगर इसको हम टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमारा कुछ फिगर होगा, ठीक है ना। और ये एरिया जो होगा, एरिया हमने इस तरह से ले रखा है और इसको हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे थोड़ा थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया गया। नाउ projection of the area element normal to the E will be equal to delta S into cos theta. Now the electric field lines is directly proportional to the E delta S cos theta into E. Okay, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये होंगी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेल्टा एस cos theta into E. When angle is 90 degree, field lines will not क्रॉस इट एट ऑल, मतलब फील्ड लाइंस जो होंगी इस पर्टिकुलर एरिया को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी अगर थीटा क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू द सरफेस एरिया। अगर पैरेलल होंगी तो फिर क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा और वो कम्प्लीटली उसको ब्लॉक करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये जो एसोसिएशन ऑफ वेक्टर टू द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का एरिया किस तरह से वेक्टर से एसोसिएट होता है। फॉर दिस सपोज दैट आई हैव अ गिवन सरफेस एंड वी हैव टू डिवाइड इट इनटू अ स्मॉल एलिमेंट। अब स्मॉल एलिमेंट कैन बी टेकन एज और ट्रीटेड एज द प्लेनर और वेक्टर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये दे रखा है, स्मॉल एरिया दे रखा है और ये एलिमेंट क्या हुआ, डेल्टा एस पर हमने वेक्टर लगाया है, डेल्टा एस इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो हमने पहले आपको कह रखा था। अब क्या होता है कि थोड़ी सी बात अगर हम करें, सिंस जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल एट एनी पॉइंट कैन बी टेकन इन टू डायरेक्शंस। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट कन्वेंशन की तरह इसको क्लोज सरफेस के लिए ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है आउटवर्ड लेके रखा हमने, ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन है टेकन एज आउटवर्ड, और ओपन सरफेस के लिए क्या होगा, ये इनवर्ड होगा। तो हमें इस पूरे चैप्टर में क्लोज सरफेस के लिए ही पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा फॉर द क्लोज सरफेस, यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। फाइनली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज़ गिवन बाय ई डेल्टा एस कॉस थीटा। बेसिकली इसका यूज़ करते हैं फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस, मतलब कोई एक बल्क में बड़ा सा सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, तो टोटल फ्लक्स इसका यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं। गाइस टोटल फ्लक्स इज़ हमने ऐसे साइन लगाया है, अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाया है ना, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाया, बिकॉज यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हमने इसलिए लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है कांस्टेंट लिया है स्मॉल एलिमेंट के लिए, और इन मैथमेटिकली इट कैन बी एग्जैक्ट ओनली व्हेन डेल्टा एस टेंस टू 0। अगर ये होगा, इसी सेम रिलेशन को अगर जो है ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी राइट। ओके, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम आपको बता रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हमें अगर करना है, एक्सप्लेन करना है, इससे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर एक बार जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही गया है इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारा पेयर ऑफ
It is basically an arrangement of equal and opposite charges if they are separated by very small distance. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 2a ऐसे लिख रखा है, ठीक है ना, दैट इज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब इतनी स्मॉल डिस्टेंस क्या हो सकती है, जैसे हमने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा HCl होगा NaCl, गेस कर लो कि कितना स्मॉल डिस्टेंस पर ये दोनों होंगे। और इसमें कुछ और चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो बाय द कन्वेंशन जो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज होती है, एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ magnitude of a charge and distance between them, that is P is equal to Q into 2A। अब हमने P कैप लगा रखा है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसके SI यूनिट क्या होती है, कूलोमीटर होती है। और मिड पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज वो क्या होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। क्लियर। तो टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज ज़ीरो। इट डज नॉट मीन दैट कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है ये भी क्या होती है, जीरो होती है। ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल ऑफ एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। एक छोटा सा डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन को आप करेंगे, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस, और नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर। तो आज मैं इतना ही कैलकुलेट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखो आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रखा है, इसका अरेंजमेंट है प्लस क्यू और माइनस क्यू दे सेपरेटेड बाय और डिस्टेंस 2a, इसका सेंटर हमने O ले रखा है, ये सेंटर O है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखा रखा है। और P इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट एट विच वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। तो यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई प्लस हमने ले रखा है, ये क्या होगी, आउटवर्ड जाएगी, और माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये टूवर्ड्स द माइनस क्यू जाएगी। तो नेट फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, नेट फील्ड अगर हम निकालें तो E प्लस और माइनस E माइनस होगी, बिकॉज क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा ये होता है E प्लस, अगर हम प्लस क्यू चार्ज से लेंगे तो E प्लस इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस से होगा, क्योंकि ये इसके सेंटर से और P के डिस्टेंस R माना है, तो प्लस क्यू से P की जो डिस्टेंस होगी R माइनस से होगी, और माइनस क्यू से P की डिस्टेंस R प्लस से होगी। इन दोनों को कैलकुलेट करके नेट फील्ड हमने ये कैलकुलेट कर लिया है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इज़ दैट क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।